हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना सीखेंगे कि हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को किस तरह से हम लोग अपडेट करते हैं। फ्रेंड, मैंने सबसे पहले ASP.NET कोर एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूं और इसमें जो एंटिटी फ्रेमवर्क का हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी सीख पाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया फ्रेंड कि व्यू के अंदर गया और एडिट, जहाँ पे डेटा मुझे गेट हो रहा है आईडी के थ्रू, इस फॉर्म पे मैंने यहाँ पे एक अपडेट बटन मैंने लगाया है। इस फॉर्म में जो डेटा लोड हो रहा है, नेम, एज, एड्रेस और आईडी में हिडन फील्ड में रखा हूँ, इसी आईडी के थ्रू मैं अपडेट करूँगा। तो अपडेट पे जब मैं क्लिक होगा तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं मेंशन कर दिया हूँ फॉर्म टैग में मैंने एट्रीब्यूट डाला ASP कंट्रोलर एंड ASP एक्शन। यहाँ पे ASP कंट्रोलर मतलब होम का नाम मेंशन किया है और ASP एक्शन में एडिट का नाम मैंने मेंशन किया है। अब पोस्ट मेथड कौन होगा? पोस्ट होगा। तो मैं जाऊँगा कंट्रोलर में। कंट्रोलर में जाने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट के लिए मैंने कोड लिखा था, इस इंसर्ट के लिए मैंने कोड लिखा था इससे पहले वीडियो में, और उसके बाद लिस्ट के लिए मैंने कोड लिखा था और आईडी गेट बाय आईडी के लिए मैंने कोड लिखा था। ये आईडी मुझे गेट करके यहाँ पर डेटा को ला रहा है। तो लाने के बाद क्या कर रहा हूँ, डेटा मैनिपुलेट करके मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो अपडेट करने के लिए फ्रेंड क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी डायरेक्टिव मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है कि एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में जितने भी डेटा है ये प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है ना मैपिंग रहता है। तो यदि इस नाम यदि हम चेंज कर देंगे और एम्प्लॉय में जो प्रॉपर्टी जो मैंने डिफाइन किया है फ्रेंड, इसका नाम यदि नेम है, उसका नेम की जगह पे फुल नेम डाल देंगे, तो इससे क्या होगा फ्रेंड कि मुझे जो है डेटा मुझे गेट नहीं हो पाएगा मॉडल में। तो इसीलिए ये नाम सेम रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे मुझे जब मैं अपडेट पे बटन पे क्लिक करूँगा फ्रेंड, तो मुझे डेटा जो है EMP में आ जाएगा। EMP से मुझे अब कहाँ भेजना है, मैंने इसके लिए बिलेल बनाया हो, बिलेल जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे एक इंटरफेस है और एक क्लास बना हुआ है। तो इंटरफेस में मैंने क्या करूँगा, सबसे पहले एक मेथड डिफाइन करूँगा। तो मेथड डिफाइन करूँगा, इस तरह से कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, इसका नाम रखूँगा अपडेट एम्प्लॉय। अपडेट एम्प्लॉय। तो उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। कहाँ इम्प्लीमेंट करना है मुझे? एम्प्लॉय सर्विस में। एम्प्लॉय सर्विस में मुझे क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक और इसको यहाँ पे ओपन क्लोज कर दूँगा। तो इसके अंदर जो मुझे जो है कोड लिखना है, तो इसको मुझे कहाँ यूज़ करना है? कंट्रोलर में। क्योंकि होम कंट्रोलर हमेशा यूज़ करेगा किसको? बिलेल के अंदर जो क्लास इंटरफेस रहता है उसको। तो इसको मैं जो सर्विस बनाया हूँ बिलेल के अंदर, उसको यूज़ करेगा कंट्रोलर। डायरेक्ट रिपोजिटरी को कंट्रोलर यूज़ नहीं करेगा फ्रेंड, क्योंकि हम लोग ASP.NET कोर में हम लेयर वाइज हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यूज करूँगा। इसका फंक्शन को यूज़ करने के लिए फ्रेंड मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे मैंने आई एम्प्लॉय सर्विस का मैंने रेफरेंस वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे आना है इस तरह से अपडेट एम्प्लॉय। इसके अंदर जो मुझे जो है EMP मुझे भेजना है एम्प्लॉय। इसमें जो EMP में जो डेटा उठ के आया है वो चला जाएगा मेरा सर्विस में। और यदि मेरा जो अपडेट हो जाएगा तो रिडायरेक्ट टू एक्शन मैंने लिखा हूँ, कहाँ रिडायरेक्ट टू एक्शन हो जाएगा? इंडेक्स में। इंडेक्स कौन है? HTTP गेट। यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। न्यू पेज के लिए पेज बना हुआ है जहाँ पे न्यू एंट्री होता है, वहाँ पे मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा। और इसके बाद मैं जाऊँगा सर्विस में। सर्विस में मुझे कोड लिखने के लिए यहाँ से जो डेटा आ गया, यहाँ डेटा मेरा आ जाएगा, इस EMP के अंदर डेटा आ जाएगा। इसके बाद मुझे डेटा भेजना है रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी में डेटा भेजने के लिए वहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सेम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड। डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाऊँगा, इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन लिखूँगा सेम। अब मैं क्या करूँगा,
आई एम्प्लॉय सर्विस जो है, ये सर्विस जो है इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको सर्विस करने के बाद फ्रेंड है तो मैं इसको क्लास में जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा सेम। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे इसको मैं कॉल कर लूँगा कहाँ पे, यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस जो मैंने बनाया था यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका मैंने देखिए रिपोजिटरी का मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया था आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा डॉट अपडेट एम्प्लॉय। इस तरह से सेंड कर दिया। ये डेटा यहाँ से चला जाएगा रिपोजिटरी के पास, मैं रिपोजिटरी के पास जाऊँगा, ये डेटा मुझे यहाँ आ गया। अब मुझे ये डेटा आ गया तो आप जाने के बाद क्या करूँगा, इसको लिखूँगा इसके लिए मैंने देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट का मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया था यहाँ पे, ये रेफरेंस, तो मैं रेफरेंस क्रिएट करूँगा। ये डेटा लेकर कहाँ अपडेट होगा, तो डेटाबेस रेफरेंस डीबी कॉन्टेक्स्ट जो बना हुआ है रेफरेंस है जहाँ पे सारे एंटिटीज़ का डेटा रहता है। यहाँ पे एम्प्लॉय है और यहाँ पे डॉट मैं करूँगा अपडेट किसको करना है, ये जो एम्प्लॉय में जो डेटा आया है उसको, क्योंकि आईडी भी इसमें अंदर गया है। मुझे कुछ एसक्यूएल में कुछ कोड लिखना नहीं पड़ता है फ्रेंड, ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाता है फ्रेंड। तो इसको क्या करूँगा, अब चेंज करूँगा, सेव चेंज, ये फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा इस तरह से। इसको कर देने से क्या होगा, मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा फ्रेंड। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपडेट कर, इसको मैं एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं कि इसको अपडेट कैसे होता है। मैं इसमें भी कोई चेक नहीं किया, कोई वैलिडेशन नहीं डाला हूँ। मॉडल को नल एक्सेप्शन चेक करना चाहिए था, वो मैं चेक नहीं किया हूँ। मॉडल स्टेट में मॉडल को चेक करना था, वो भी मैंने चेक नहीं किया हूँ फ्रेंड। ओनली पर समझाने के पर्पज से मैं इसको बनाया हूँ कि वर्क कैसे करता है, उसको कॉन्सेप्ट को समझना है सिर्फ। और उसके बाद में प्रोफेशनल वे में किस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा फ्रेंड। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट में जा रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू किया, डेटा गेट किया, मैं यहाँ पे 25 की जगह पे 30 कर दिया, अपडेट। तो फ्रेंड न्यू इंडेक्स में आ गया। अब मुझे डेटाबेस में जाकर मैं चेक करता हूँ फ्रेंड, अपडेट हो गया फ्रेंड, देख पा रहे हैं 30 हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से हम एग्जिस्टिंग डेटा को एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू में जो अपडेट करता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और समझ पाएंगे। तो अभी मैं कोई वैलिडेशन नहीं डाला हूँ, कोई लॉजिक नहीं लगाया हूँ, मॉडल स्टेट चेक नहीं किया हूँ, तो अभी मैं कुछ डिज़ाइन पे कोई काम नहीं किया हूँ। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, हम बताएंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल वे में हम लोग डेवलपमेंट करते हैं एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।